नमस्कार, मैं रामचंद्र नेहरा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आरसी सुजला पे। हमारे बीच में आज कोलासर में एक ग्रामीण सेवा शिविर लग रहा था और उसमें हमारे भाजपा के जो प्रत्याशी रहे श्रीमती संतोष मेघवाल हमारे बीच पहुंची हैं और गांव के तमाम लोगों ने जो गांव की जो जनमानस की जो समस्याएं हैं उस हेतु उनको अवगत भी कराया है। आज हमारे ये बीच में पहुंचे हैं और अभी राजस्थान में एट प्रेजेंट भाजपा की सरकार भी है तो इनके पास पावर भी है। तो हम कहना चाहेंगे संतोष जी मेघवाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है कोलासर की इस पावन धरती पे। कोलासर में जिस प्रकार से निम्न समस्याएं अभी आपको अवगत कराया, तो किस प्रकार से आप इन पे सबसे बड़ी समस्या हमारे पानी को लेकर के है, तो क्या कहना चाहोगे इन पानी की समस्याओं से लेकर के और क्या अधिकारियों से आपकी बात रहेगी जो इंदिरा गांधी नहर के तहत ये जो कार्य हो रहा है? निश्चित तौर से सबसे पहले तो इस शिविर में पधारे हुए सभी ग्रामवासियों को और विभाग के सभी अधिकारियों को, तहसीलदार जी को, हमारी सरपंच साहिबा को, सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी क्योंकि राज्य सरकार की योजना के तहत ग्रामीण सेवा शिविर लगाकर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उनके काम एक ही जगह पे हो जाए, इसकी सुविधा राज्य सरकार ने दी है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा लोगों की ये डिमांड भी है क्योंकि खेती का समय है तो थोड़ा सा वो असर भी दिख रहा है, लेकिन प्रयास रहेगा कि आगे भी इस कैंप को अपन बढ़ाएं। तो ऐसी मंशा ऊपर से भी महसूस हो रही है और लोगों की मांग भी है, तो निश्चित तौर से हो सकता है ये कैंप आगे भी अपने बढ़ सकते हैं। दूसरी बात, अपन जो पानी की समस्या की बात करें तो निश्चित तौर से यहाँ पे कोलासर में ये जो टंकी का मुद्दा है, मुझे तो आज कैंप में आने के बाद में ही पता चला। अगर ये मेरे को पहले इसकी सूचना मिलती है, लोगों के द्वारा पहले किसी भी माध्यम से अगर सूचना होती तो ऐसी नौबत ही नहीं आती कि अपने ज्ञापन देने की समस्या हो। लेकिन कहीं ना कहीं जो इन लोगों की दिक्कत है कि ये कह रहे हैं कि भाई टंकी है जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। मुझे जहाँ तक अधिकारियों से सूचना मिली है कि टंकी अभी तक पूरी बनी ही नहीं है, कि टंकी क्या अधूरी बनी हुई है और जैसे बरसात का पानी आया तो उसमें स्टॉप हो गया और वो जहाँ पे नाला वगैरह लगा रखा था वहाँ से वो पानी टपक रहा था। तो निश्चित तौर से ये अच्छी बात है कि यहाँ के गांव के लोग जागरूक है, होना भी चाहिए। कहीं पे भी कोई गलत काम नहीं होना चाहिए। मैं गाँववासियों के साथ में हूँ। हमारे गांव में, हमारे गांव के लोगों के लिए कोई भी अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए और पानी तो निश्चित तौर से मतलब अपनी प्रथम प्राथमिकता है। तो इस चीज़ की पूरी जांच करवाएंगे, पूरा पता करेंगे। अधिकारियों ने कहा है कि 18 नवंबर तक अपने इसको पूरा करवा देंगे, लेकिन हम इसको खुद जाके विजिट भी करेंगे और पूरा देखेंगे और टंकी सही बने तभी उसको हम कंप्लीट करने देंगे। अगर उसमें कहीं पे भी कोई गलती है तो विभाग के अधिकारियों को बुला के उसको निर्देशित भी करेंगे। या तहसीलदार जी ने भी अभी जो ज्ञापन के माध्यम से जिला कलेक्टर महोदय को भी सूचना उनको ज्ञापन दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये जो कमी रही है उसको हम सब मिलकर पूरा करेंगे। जनता सर्वोपरि है, जनता है वहीं हम हैं, तो जनता की जो बात है उसको हम पूरा करेंगे। मैं बीच में आपको रोकना चाहूँगा। हमने यहाँ पे आज से 12 महीने 1.5 साल की बात है, पहले की बात है, यहाँ पे जो टंकी निर्माण का एक बोर्ड लगा हुआ है उस पे बोर्ड पे बाकायदा हमने सरपंच महोदय प्रतिनिधि है महावीर सिंह जी, इनसे भी हमने बातचीत करी थी। उस पर बाकायदा पूर्ण करने की तिथि भी लिख दी गई थी। जब हमने उनसे इंदिरा गांधी नहर के अधिकारियों से हमने बात करी, जितने भी उससे संबंधित हैं उनसे काफ़ी लोगों से हमने बातचीत करी, तो रातों रात उसको नाम को मिटा दिया जाता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस पानी की जो टंकी निर्माण में कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। इनके अलावा गांव में जो नल लगने थे वो नल तकरीबन माने तो 40% गाँव में घरों में नल लगे हुए हैं। नल के साथ साथ जो नल देना चाहिए घर के अंदर सिर्फ पाइप डाला गया, नल भी लोगों को नहीं दिए गए हैं। तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। हम आपके वहाँ पर चाहते हैं कि इसकी बाकायदा पूरी जांच होनी चाहिए और जो दोषी हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। इस प्रकार हमसे आपकी बहुत बहुत उम्मीद रहेगी। और उनसे क्या कहना चाहोगे? मैं बताना चाहूँगी आपको कि जो आपने बताया है कि घरों में सिर्फ नल पाइप डाल के छोड़ दिए, ये तो आपसे भी छिपा नहीं है। जब कांग्रेस की सरकार थी उसमें ये भ्रष्टाचार हो चुका था। पूरे बजट को, पूरी स्कीम को इन्होंने फेल कर दिया सिर्फ वोट बैंक बढ़ाने के लिए। लेकिन जैसे ही राजस्थान सरकार भाजपा की बनी और भाजपा सरकार तुरंत सक्रिय हो गई और कहीं भी किसानों को और लोगों को नुकसान नहीं हो, क्योंकि ये मोदी जी की स्कीम है और हम सब यही चाहते हैं कि लोगों को जो व्यवस्था हम देना चाहते थे, हमारी पार्टी देना चाहते थे, वो व्यवस्था मिले। तो जो व्यवस्था इन्होंने पीछे बिगाड़ी हम तो उसको सुधार रहे हैं। लेकिन ये जो टंकी की आपके बाप ने बात बताई, ये जो काम हुआ ये बिल्कुल अगर ऐसी चीज़ है तो इसकी हम जांच भी करवाएंगे। क्या गलत है क्या सही है वो सामने आना चाहिए। हम तो दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहते हैं, क्योंकि हमेशा से ही जनता के साथ में रहे और जनता हमारे लिए सर्वोपरि है। तो जो गलत है उसको हम सामने लाएंगे, जो सही है वो सामने आपके वैसे ही आ जाएगा। तो मैं आपके माध्यम से सभी से कहना चाहती हूँ कि आप तो जागरूक रहो,
क्योंकि जब तक आप नहीं बोलोगे तब तक कोई भी काम सफल नहीं होता। तो बोलना ज़रूरी है। आपने अच्छी मांग रखी, लेकिन ये भ्रष्टाचार किसने किया वो आपसे भी छुपा नहीं है। धन्यवाद। बिल्कुल, हम चाहते हैं कि आप पे कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही साथ जब मई जून का समय था तो किसानों के चेहरे बहुत खिले हुए थे कि इस बार फसल बहुत अच्छी होगी, लेकिन जैसे ही सितंबर महीना आता है और एक खतरनाक जब फसल कटाई का समय होता है, उस समय जो अत्यधिक बरसात की वजह से फसल का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो हम आपके मार्ग पर चाहते हैं कि किसानों को किस प्रकार की ये सहायता मिल सकती है और क्या योजना है अभी। बिल्कुल, आपने अच्छी बात रखी। आपको ये भी ध्यान होना चाहिए, पिछले 3-4 दिनों से जब ये आफत आई थी, बारिश हुई थी और बरसात के कारण अपनी फसलें खराब हो गई, किसानों के चेहरे खिले हुए थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो नुकसान होता है तो किसान मायूस हो जाता है। किसान मायूस हो गया तो हम कोई भी खुश नहीं रह सकते। तो मेरा तो प्राथमिकता यही है। मैं हर खेत में गई हूँ और मैंने कलेक्टर साहब को तुरंत फ़ोन भी किया है, और वहाँ पे जो अपने ये कंपनी वाले लोग आते हैं तो उनसे भी मैंने कहा है कि आप इसमें कोई भी किंतु परंतु मत करो। जो जहाँ पे जितना नुकसान हुआ है आप उतना नुकसान दिखाओ। हम आपको गलत करने के लिए नहीं कह रहे, लेकिन जो नुकसान वो दिखाओ और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा मिले जो उनका नुकसान हुआ है। और मैं हर खेत में गई हूँ, किसान के बीच में गई हूँ, और मैंने किसानों की बात डायरेक्ट आगे तक भेजी है। मुख्यमंत्री जी को भी हमने लेटर लिखा है। तो हमारा प्रयास ये रहेगा जो किसानों का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो, क्योंकि पूरा तो हम नहीं कर सकते। अब प्राकृतिक आपदा है, पीछे भी सुजानगढ़ में बारिश खूब आई थी, तो उसके लिए भी हमने प्रयास किया था, और कोशिश ये है कि सुजानगढ़ को भी एक्स्ट्रा बजट मिले। तो कहीं ना कहीं जो भी है, हमारी मंशा हमेशा जनता के साथ में रहती है, जनता हमारे लिए पहले है। बिल्कुल, मेरे साथ हमारे कोलासर सरपंच प्रतिनिधि महावीर सिंह जी हैं। वो आज के इस शिविर को लेकर के क्या कहना चाहेंगे। रामचंद्र जी, अपनी ग्राम पंचायत कोलासर में जो राजस्थान सरकार ने शिविर लगाए वो बहुत ही शानदार चल रहा है। थोड़ी ये है कि ये खेती का काम चल रहा है, वास्ते कई लोग अपने किसान भाई कुछ कम पहुँचे हैं, और जो आप मांग रखी हो तहसीलदार जी को ज्ञापन भी सौंपे हो, तो मैं संतोष जी अपना प्रत्याशी है भाजपा के, इनके सामने सरपंच के सामने तो बात रखी हो, तो ये बिल्कुल ही हमारे प्रत्याशी जी और ये अपने तहसीलदार जी ये बात बिल्कुल कलेक्टर महोदय को भी बताएंगे और अवगत भी कराएंगे। और जो भी ये पानी की टंकी में 3-4 साल से ये चल रहा है और लुक मिचनी का गेम बहुत खतरनाक चल रहा है, और बार बार आप मुझे बुला रहे हो और मैं भी आ रहा हूँ, वो देख रहा हूँ, और इनमें आप लिख रहे हो आपकी बात सत्य है। और ये भी है कि वास्तविक मायने इस पानी ध्यान नहीं दे रहे। तो मैं प्रत्याशी जी को, संतोष जी को निवेदन कर रहा हूँ कि आप एक बार हमारी ग्राम पंचायत की विशेषकर इस टंकी के बारे में जो ठेकेदार है इसको पता लगाओ कि पानी पिसा उठाया है, कौन उठाया, क्या स्थिति है, गुणवत्ता की जांच की जाए, ताकि ये हमेशा के लिए ऐसे ये जिंदगी का सवाल है पानी की टंकी, और ये टंकी गिर जाएगी तो ये कोलासर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम पैदा हो जाएगी। ये वास्ते में आप निवेदन कर रहे हूँ। और संतोष जी बिल्कुल ही आप सबकी अपनी ग्राम पंचायत की बात सुनते हुए कलेक्टर महोदय की बात रखेंगे और जाँच भी कराएंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। दूसरी बात, आपने जो खेतों के मायने, किसानों के मायने जो ये फसल में बताए, तो मैं 3 दिन से कोलासर, लालपुरा, पार्थिस तीनों गाँव कांकड़ों में जाके आया हूँ मैं, और मैं स्वयं वहाँ खेतों में जाके वीडियो बनाया हूँ, किसानों को बनाया हूँ, फसल का बनाया हूँ, और हर आदमी ने कहा हूँ कि 14,446 पर आप एक रिपोर्ट दर्ज कराओ, और उस पर आप जो कंप्लीट दर्ज कराने के बाद में उसमें गिरदावल और पटवारी आके मौके पर देखेगा। और ये मैं किसानों को भी कहा हूँ, और मैं आपके हर समय हर जनता के साथ, हम ग्राम पंचायत के साथ हमेशा लिए रामचंद्र साथ रहेंगे। ये मैं शब्दों विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल, इस शिविर में पधारे हुए जितने भी अधिकारीगण हैं, तहसीलदार महोदय हैं, और हमारे बीच में विधासर के प्रधान श्रीमती संतोष मेघवाल और सुजानगढ़ विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी हमारे बीच पहुंचे और गांव के जनमानस के लोगों के वो समस्याएं सुनी और त्वरित कार्रवाई करने का उन्होंने निर्देश दिया है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं तमाम अधिकारीगण हैं वो इस काम को, रूपरेखा को देख रहे हैं। आने वाले जो गाँव के जो लोग हैं उनका कार्य का सुचारू रूप से करने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। जय हिंद, जय माँ भारती।